जानते थे ना कि मैं कुमार साहब से प्रेम करती हूँ। फिर भी आपने मेरा संबंध कुमार उत्तर से किस प्रकार तय किया? आधार्य, निश्चित रूप से ये गुण तुम्हें अपने पिता से मिला है लक्ष्मणा। अरे बिना बात की गहराई समझे तुरंत प्रतिक्रिया दे देती हो। पहले शांति पूर्वक मेरी बात सुन तो लो पुत्री। अब सुनने को शेष क्या है मामा श्री? सामने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए और आप पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। इससे शेष तो ये होता कि मैं स्वयं जाके पिताजी से बात कर। आपने मेरे जीवन में दुख के बीज बो दिए मामा श्री। नहीं बच्ची, देखो पौधे के उगने से पूर्व ये भविष्यवाणी करना उचित नहीं है कि बीज बुरे थे। यदि तुम्हारे पिता की ही ये इच्छा थी तो मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कैसे जाता? क्या पिताश्री ने आपको ऐसा करने को कहा? हाँ, यही तो मैं कब से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। तुम्हारे और सांब के विवाह का प्रस्ताव मैं दुर्योधन के पास लेके गया था, परंतु वो सुनते ही क्रोधित हो गया और उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो तुम्हारा विवाह कृष्ण पुत्र सांब के अतिरिक्त और किसी से भी करवा सकता है। सेवक, ठीक है, तुम्हारी लक्ष्मणा कहाँ है? जी उस और अंतिम कक्ष में। ठीक है। परंतु आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं सांब से प्रेम करती हूँ। मैंने बताया उसको। मैंने तुम्हारी सहायता का वचन जो लिया है और दुर्योधन से अधिक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ लक्ष्मणा, और तुम्हारे कल्याण का उत्तरदायित्व कैसे भूल सकता हूँ मैं ना? तो फिर उन्होंने क्या कहा? कहा पहली बार उसने मुझसे कटु शब्दों में बात की और स्पष्ट रूप से मेरा यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया बच्ची उसने। और अपने मामा के नाश की चेतावनी दे डाली उसने। और बच्ची उसने मुझे आदेश दिया कि मैं कुमार उत्तर से तुम्हारे विवाह के विषय में विराट राज से चर्चा करूं। और तुम तो जानती हो बच्ची कि तुम्हारे पिता को जब क्रोध आता है तो वो अपने पिता की भी नहीं सुनता। और मैं तो ठहरा मामा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी शत्रुता के चलते पिताश्री मुझसे मेरा प्रेम छीन सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी उन्हीं की पुत्री हूं। मैंने निर्णय ले लिया है, अपने वर का चयन करना हर स्त्री का अधिकार होता है और मेरा यह अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता और मैं इस अधिकार का प्रयोग करूंगी। मैं सांब से प्रेम करती हूँ और केवल उसी से विवाह करूंगी, उसके अतिरिक्त किसी और से नहीं। और मेरा ये निर्णय कोई नहीं टिका सकता। अपने प्रेम की राह में मैं किसी को नहीं आने दूंगी, फिर चाहे वो मेरे पिताश्री ही क्यों ना हो।
नहीं, मैं लक्ष्मणा का विवाह उत्तर से नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। साम, हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा का हाथ विराट कुमार उत्तर के हाथ में देने का प्रस्ताव रखता। आपका क्या मत है प्रथम पूज्य वासुदेव? मैं गांधार नरेश के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। साम, जो कुछ होता है सबके हित के लिए होता है पुत्र। अच्छा, फिर आपका मेरा पिता होना क्यों मेरे हित में नहीं हुआ? आपने वहां लक्ष्मणा का विवाह उत्तर से होना निश्चित किया। क्या अब आप मुझे अपना पुत्र कहने का अधिकार रखते हैं? पिता तो मैं हूं साम, परंतु लक्ष्मणा और उत्तर के विवाह से तुम्हें क्या समस्या है? ये प्रकरण हस्तिनापुर और विराट के मध्य है। फिर तुम क्यों इतने आक्रोश में? मैं आक्रोश में हूं क्योंकि लक्ष्मणा सारा संसार कहता है कि आप सबके मन की बात जानते हैं। तो फिर आप ये नहीं जानते कि मैं आक्रोश में क्यों हूं? इसका अर्थ ये है कि या तो सारा संसार झूठा है या फिर आप इस समय दिखावा कर रहे हैं। आपकी धोरी नीति मैं कभी समझ ही नहीं पाया, या फिर ये कहूं मैं कभी समझना चाहता ही नहीं हूं, क्योंकि आप केवल चाहते हैं कि सब आपके समक्ष झुके। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। आपको मेरे साथ ये छल नहीं करना चाहिए था, और मैं आपका ये प्रहार जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुम जो मेरे साथ करने वाले हो पुत्र, वो सारा संसार नहीं भुला पाए, परंतु तब भी हर पिता की भांति मैं तुम्हें क्षमा करता रहूंगा और तुम्हें अपनी ही भूल से शिक्षा लेते देखता रहूंगा। से कहना है कि मैं दुर्योधन, ईश्वर के लिए इस बच्ची पर रुष्ट ना हो। अरे ये तो अबोध। शांत रहिए आप। ये कोई राजनीति का चौसर नहीं है और ना ही रणभूमि का खेल। ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार की प्रकरण है, और इसके मध्य में आपको बोलने की अनुमति नहीं देता हूं। आज केवल मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। सब कहते हैं, पूरा संसार कहता है कि दुर्योधन सत्पुरुष नहीं बन सकता। ठीक है, ठीक ही तो है, क्योंकि जब मैं अपने बीती भूलों को देखता हूं तो मुझे प्रतीत होता है, मुझे प्रतीत होता है कि उनकी सोच अनुचित नहीं है। ठीक है, ठीक।
परंतु जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे मेरा भविष्य दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मेरे भविष्य को सुधार सकता हूं, उसे सुंदर बना सकता हूं। मुझे अनुभव होता है कि अपने बीती भूलों को, उन पापों को धोने का यदि कोई मार्ग है तो वो केवल तुम्हारे जीवन में आनंद का मार्ग देने से है। पुत्री, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। तुम्हारी माता टोकती थी, परंतु जो वस्तु तुमने मांगी मैंने तुम्हें लाके दी। पता इस दुर्योधन के, इस दुर्जय योद्धा के मन में कोई कोमल भाव है ना, वो केवल तुम्हारे लिए है पुत्री। फिर पता नहीं क्या कमी रह गई, बताओ ना पुत्री, मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई? तुम्हारे लालन पालन में क्या भाव रह गया पुत्री? ऐसा मत बोलिए पिताश्री, आप संसार के सबसे अच्छे पिता हैं। सच? तुमने ऐसा क्यों किया पुत्री? यदि ये सच है तो ऐसा क्यों किया? मेरे और वासुदेव कृष्ण के संबंधों को जान के भी तुमने ये निर्णय लिया। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि कितनी बड़ी दुविधा को आमंत्रित करने जा रही हो तुम। मैं शाम के साथ में तुम्हारा आकर्षण समझ सकता हूं पुत्री, परंतु तुम देख नहीं पा रही हो कि मेरे और वासुदेव कृष्ण के कटु संबंधों का प्रभाव तुम्हारे भावी संबंधों पर किस तरह से पड़ सकता है। और कोई भी पिता अपनी पुत्री को अपने कारण कष्ट में नहीं देख सकता है पुत्री। मैं भी नहीं। आज ये पिता अपनी पुत्री से विनती करता है। मैं विनती करता हूं पुत्री तुमसे, शाम को अपने दिल, अपने मन से निकाल दो पुत्री। शाम को अपने दिल, अपने मन से निकाल दो पुत्री। केवल तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूं पुत्री, और विश्वास करो पुत्री, तुम संभ के साथ प्रसन्न नहीं रह पाओगी। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा भविष्य नहीं, हस्तिनापुर का भी मान और सम्मान जुड़ा है।
अब निर्णय तुम्हें लेना है। क्या चाहिए तुम्हें? अपने पिता का सम्मान या फिर अपना स्वप्न? विवाह का निर्णय लक्ष्मणा पर छोड़कर दुर्योधन ने मेरे सारे किए पर पानी फेर दिया। अब उस कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए मुझे कुछ और करना होगा। कुमार साम, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है और इस समय किस संताप का अनुभव कर रहे हो तुम। मैं समझता हूं और मैं भी तो चाहता हूं कि लक्ष्मणा को उसका प्रेम मिले और तुम्हारा विवाह उसी के साथ हो। परंतु जिनके चाहने से यह संभव है, वो लक्ष्मणा के पिता दुर्योधन ये नहीं होने देना चाहते साम। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा। या तुम्हें कर लेनी चाहिए साम ना। सभा में मैंने वही किया जो दुर्योधन चाहता था। बस मुझे एक ही आशा थी कि वासुदेव कृष्ण तुम बालकों का मन पढ़ के इसका विरोध करें, परंतु उन्होंने भी वैसा कुछ नहीं किया। साम, मैं तो चाहता था। आपके चाहने से अब कुछ नहीं होगा। मैंने लक्ष्मणा से कहा था कि हर एक पर विश्वास ना करे, चाहे लोग उन्हें ईश्वर ही क्यों ना मानते हो। परंतु मेरी बात पर तुम्हें विश्वास करना ही होगा साम। यदि दुर्योधन के समक्ष खड़ा होना है, यदि लक्ष्मणा का साथ चाहिए, तो तुम्हें दुर्योधन जैसा ही कुछ करना होगा। लक्ष्मणा का साथ चाहिए तो तुम्हें दुर्योधन जैसा ही कुछ करना होगा, उसी के जैसा बनना होगा तुम्हें। जब आज तक लोगों के लाख कहने पर मैं अपने पिता जैसा नहीं बना, तो उनके शत्रु जैसा बनने की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मणा, एकांत, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि किसी पर विश्वास मत करना, और जिस पिता पर मुझे विश्वास नहीं था, उन्होंने उसे आज भी नहीं बनने दिया। तुम कहती थी ना कि वो मेरे पिता है, मेरी प्रसन्नता, मेरा हित चाहेंगे, परंतु किसी का भी कोई भी प्रयास स्तंभ से उसका भविष्य नहीं छीन सकता। हम अब भी यह विवाह रोक सकते हैं लक्ष्मणा। मैं तुम्हारे साथ हूँ लक्ष्मणा। चलो, मैं तुम्हारे साथ स्वयं चलकर तुम्हारे पिता से इस विषय में बात करूंगा। क्या हुआ? भय है कि तुम्हारे पिता मेरा वध कर देंगे। अवश्य ऐसा हो सकता है, परंतु तुम्हें खोकर मैं निष्प्राण हो ही जाऊंगा। एक बार प्रयास तो करो। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पिता से बात करूं, तो चलो, इससे पूर्व यहाँ कोई आ जाए, हम यहाँ से चलते हैं। अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा लक्ष्मणा। नहीं साम, विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। साम, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रही। मैंने कुमार उत्तर से विवाह करने का निर्णय ले लिया है। हाँ साम,
यदि पिताश्री को मेरे इसी संबंध में मेरा हित दिखता है तो मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। वर चुनने का अधिकार कन्या का होता है लक्ष्मणा, उसके पिता का नहीं लक्ष्मणा। तुम क्या चाहती हो वो अधिक महत्व रखता है। बताओ लक्ष्मणा, तुम क्या चाहती हो? मुझे अपना निर्णय स्पष्ट रूप से बताओ लक्ष्मणा, क्योंकि मेरे लिए कुछ महत्व रखता है तो वो ये है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ लक्ष्मणा, तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करती हो या नहीं? मैंने अपना निर्णय दे दिया है साहब। जिस पिता ने मुझे जीवन दिया, यदि वही मेरा जीवन साथी चुने तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती। मैं कुमार उत्तर से ही विवाह करूंगी। साहब, फिर कभी मुझसे भेंट करने का प्रयास मत करना। ठीक है, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आने का वचन देकर चला जाऊंगा। बस इतना बता दो, तुम्हें मुझसे प्रेम है या नहीं? उत्तर दो लक्ष्मणा, उत्तर दो। क्या हुआ? तुम संब के साथ प्रसन्न नहीं रह पाओगी। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा भविष्य नहीं, हस्तिनापुर का भी मान और सम्मान जुड़ा है। अब निर्णय तुम्हें लेना है। क्या चाहिए तुम्हें? अपने पिता का सम्मान या फिर अपना स्वप्न? मैं ठीक हूँ काकाश्री। कुमार केवल मुझे विवाह संबंध की बधाई दे रहे थे। आज्ञा दीजिए, मुझे उत्सव के लिए तैयारी के लिए जाना। रानी, क्या हुआ साम? कोई समस्या है? साम, तुम्हारे स्थान पर कोई और होता तो अब तक मेरे बाणों के प्रहार से वो विराट नगर के बाहर होता। परंतु मैं वासुदेव का सम्मान करता हूं, इसलिए शांत हूं। फिर कभी कुमारी लक्ष्मणा के निकट आने का प्रयास मत करना,
अन्यथा मैं विवश हो जाऊंगा। संभ को ना आपके वासुदेव से भय है और ना ही उनका सम्मान करने वालों से। सम्मान करने वालों से। इसीलिए फिर कभी मुझे धमकाने का प्रयास मत कीजिएगा। तुम धमकाने में और चेतावनी देने में अंतर नहीं समझ रहे हो। हाँ, सब कुछ ठीक है ना साहब? कोई तुम्हें कष्ट नहीं दे रहे ना? नहीं भीम काका, मुझे कोई कष्ट नहीं दे रहा। आज्ञा दीजिए। प्रणिपात। स्मरण रहे अंगराज, ये मेरे भतीजे अभिमन्यु के विवाह का उत्सव तुम्हारे रंगभूमि नहीं, कहीं भी पहुंचकर अतिथियों को कष्ट पहुंचाने का तुम्हारा पुराना अभ्यास है। यहां कोई भी विकट स्थिति खड़ी मत करना। मुझे स्मरण है कि मैं यहाँ अतिथि बनकर आया, यहाँ से केवल अतिथि लेकर लौट जाना चाहता। यहाँ चल रहे किसी भी प्रपंच का भाग बनने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं। यदि यहाँ किसी ने विकट स्थिति को जन्म दिया तो मुझे उसे काटना अच्छी तरह आता है और इसे तुम भली भांति जानते हो। अरे, आप दोनों अभी तक यहीं हैं? चलिए, उत्तरा का बस अलंकरण समारोह आरंभ होने जा रहा है। आइए। सुनो सेवक, जिस विशिष्ट भोजन के विषय में मैंने कहा था, क्या उसकी व्यवस्था हो गई? जी भद्र, 50 सेर भात, 100 सेर साग, 200 सेर मिष्टान और राजभोग तैयार है। इतने भिन्न और विशिष्ट भोजन किसके लिए विकोधर? क्या कोई सैनिकों का दल आने वाला यहाँ? नहीं महारानी, ये मेरे पुत्र की क्षुधा शांत करने की व्यवस्था है। वो भी इस विवाह समारोह में आ रहा है। हम आपके इस पुत्र को मिलने के लिए उत्सुक हैं। निश्चिंत रहिए महारानी, जब आएगा तो सभी को स्वयं ज्ञात हो जाएगा। और अब जो तुम्हें आशीर्वाद देने वाले हैं वो ये हस्तिनापुर के पर्यायवाची हैं। महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ तातश्री, अपने वचन के लिए किसी भी सीमा तक जाने वाले महान योद्धा, गंगापुत्र महामहिम भीष्म। हाँ पुत्री, तुम इनसे जो आशीर्वाद मांगना चाहती हो मांग सकती हो। गंगा पुत्र अपनी नई पीढ़ी की प्रथम वधू को मनचाहा आशीर्वाद देंगे। प्रपितामह, मैं आप जितनी बुद्धिमान नहीं हूँ, परंतु जो कुछ घटित होते देखा है उसके आधार पर संभावना अवश्य है कि आने वाले समय में एक भयानक युद्ध होगा।
और योद्धा धर्म के आधार पर मेरे होने वाले पति को भी इस युद्ध में सम्मिलित होना होगा। इस परिवार की बहू और एक पत्नी होने के नाते मैं आपसे अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ। अरे 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 रुकिए पितामह। क्या हो रहा है पितामह? ये कैसी कामना है? वही कामना युवराज जो हर पत्नी अपनी पति के लिए करती है, और इस कामना में कुछ भी अनुचित नहीं। शेष ये गंगा पुत्र पर निर्भर करता है कि वो ये आशीर्वाद देना चाहते हैं या नहीं। पुत्री उत्तरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक रणभूमि में यह गंगा पुत्र खड़ा रहेगा तब तक तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारा सुहाग दोनों पर कोई आंच नहीं आएगी। सकती, वो तो केवल तुमसे प्रेम करती। तुम्हारी लक्ष्मणा ने ही मुझे संदेश लेकर तुम्हारे पास भेजा था। और अब लक्ष्मणा का कहना है कि वो मेरा मुख तक नहीं देखना चाहती। परंतु उसके कहने का तात्पर्य ये नहीं था। मैं समझा नहीं। उसने ऐसा कहा, परंतु उसके कहने का यह तात्पर्य नहीं था। मुझे तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य समझ नहीं आ रहा मित्र। तुम नहीं समझोगे मित्र, क्योंकि तुमने अभी तक प्रेम नहीं किया। प्रेम में शब्द सत्य नहीं कहते। सत्य दृष्टि में छिपा होता है, और सत्य ये है कि लक्ष्मणा मुझसे अब भी प्रेम करती है। मुझे पहेलियां समझ नहीं आती मित्र, अपना मंतव्य स्पष्ट कहो। ये तो मुझे भी स्पष्ट नहीं। हर कोई भिन्न भिन्न खेल खेल रहा है। मेरे महान पिता का कहना है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और गांधार राज का कहना है यदि मुझे युवराज दुर्योधन के समक्ष खड़ा होना है और लक्ष्मणा का साथ चाहिए तो मुझे उनकी भांति बनना होगा, उनकी भांति करना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भला युवराज दुर्योधन की भांति क्यों बनूं? क्या करूं उनकी तरह? समझ नहीं आ रहा। मैं कैसे इस विवाह को रोकूं? परंतु मुझे ये पहेली समझ में आ गई है मित्र। मैं जानता हूं अब क्या करना है। क्या? तुम्हें अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास है ना? तो चलो मेरे साथ। कहां? लक्ष्मणा का हरण करने। परंतु मैं तो लक्ष्मणा से प्रेम। गांधार राज के संकेत को समझो मित्र। युवराज दुर्योधन की भांति बनने का अर्थ है कि तुम्हें उनकी भांति साहस दिखाना होगा। उनकी भांति करने का अर्थ है जैसे उन्होंने राजकुमारी भानुमति का अपहरण किया था, वैसे ही तुम्हें भी करना होगा लक्ष्मणा को पाने के लिए। मित्र, लक्ष्मणा निश्चित रूप से तुमसे अभी भी प्रेम करती है। वो निश्चित रूप से अपने पिता के विरुद्ध नहीं जा सकती, परंतु तुम जा सकते हो। ये सोचने का समय नहीं है मित्र। अपने हृदय की सुनो मित्र, अपने हृदय की सुनो। हमें सबसे पहले लक्ष्मणा को इन सब आयोजनों से दूर रखना होगा, ताकि उसे यहाँ से दूर ले जाने के लिए हमें अधिक समय मिल सके। तुम समझ रहे हो ना मित्र सांब? तुम सही कह रहे हो मित्र। मैं अपने प्रेम का बलिदान नहीं दूंगा, और ना ही लक्ष्मणा को इतना बड़ा बलिदान देने दूंगा। आज पहली बार
अपने पिता के पद पर चले। तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारा सुहाग दोनों पर कोई आंच नहीं आएगी। परंतु आपके पश्चात कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। फिर भी तुम्हारा संशय मिटाने के लिए मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा पति अभिमन्यु सुरक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए मेरा जीवन नाश कर दिया, मेरा त्याग कर दिया। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। बहुत व्यस्त हो लक्ष्मणा? अभी से ही अपने विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी। प्रणिपात काकीश्री। प्रसन्न रहो पुत्री। एकांत। तुम्हारी सास श्री तो राजकुमारी उत्तरा के वस्त्र अलंकरण समारोह में व्यस्त हैं। इसलिए वो चाहती थी कि ये सभी उपहार हम तुम तक पहुंचा दें। और वैसे भी महारानी सुदेशना से अधिक मेरा मन है कि मैं तुम्हें होने वाली महारानी की भांति सजते हुए देखूं। इस पुष्प जैसे कोमल मुख पर ये उदासी की परछाई क्यों? सब ठीक तो है ना लक्ष्मणा? तुम कुशल तो हो? मैं तो ठीक हूँ काकीश्री, परंतु आप इतनी क्षमाशील कैसे हो सकती है? अर्थात मेरे पिताश्री ने जो किया वो भुलाया नहीं जा सकता, और मैं जानती हूं कि क्षमा भी नहीं किया जा सकता। परंतु ये जानते हुए कि मैं उन्हीं की पुत्री हूं, आप मुझसे इतना स्नेह कर रही हैं। मैं कुरुवंश की वधू हूं लक्ष्मणा, और कुरुवंश की पुत्री से स्नेह करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ काकीश्री? ये निर्णय तो मांग सुनकर ही ले पाऊंगी पुत्री। बिना सोचे समझे वचन देने की पीड़ा बहुत अनुभव कर चुकी हूँ। हो सके तो मेरे पिताश्री को क्षमा कर दीजिए। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जानती हो लक्ष्मणा, हम स्त्रियों के जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या होती है?
कि हम अपने जीवन में आए हुए पुरुषों की भूलों की क्षमा मांगते हैं और उनकी भूलों का दंड स्वीकार करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि कदाचित हमें यही सिखाया जाता है। मैं कुछ समझी नहीं। बस इतना समझ लो कि उस अधर्म के लिए क्षमा मत मांगो जो अधर्म तुमने किया नहीं, और ना ही उस भूल के लिए दंड भुगतना स्वीकार करो जो भूल तुमने की नहीं। सदा अपने हृदय की सुनो। क्या आपने अपने हृदय की सुनी थी जब आपको जीवन में कोई विकल्प नहीं दिया गया और 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा? विकल्प था, परंतु मैंने उस स्थिति से बाहर निकलना उचित नहीं समझा। मैंने अपने हृदय की सुनी और सबके कल्याण के लिए मैंने 5 पुरुषों से विवाह करने का निर्णय लिया। मैं तुम्हारे पिताश्री को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। परंतु तुम्हें एक सीख दूंगी। सदा अपने हृदय की बात सुनो और अपने निर्णय का सम्मान करना। अपने जीवन से जुड़े किसी भी निर्णय के लिए। क्या तुम साम से प्रेम करती हो? उससे विवाह करना चाहती हो? बताओ लक्ष्मणा, ये अंतिम अवसर है। मुझे मेरा उत्तर मिल गया। रुक जाओ ऋषिसेन। साम ने बिल्कुल ठीक कहा ऋषिसेन। मैं केवल उन्हीं से विवाह करना चाहती, केवल उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती। परंतु जब वो मेरी मनोदशा समझ ही गए थे तो मुझे छोड़ के गए ही क्यों? बाहर देखो। एक दूसरे को देखने के लिए बहुत समय मिलेगा लक्ष्मण, परंतु एक दूसरे के साथ जाने के लिए समय कम। शीघ्र तैयार हो जाओ। तैयार? परंतु किस लिए? अब इसका निर्णय मैं लूंगा कि किसको क्या मिलेगा। आपने मेरे पिता को पराजित किया था कुरु कुमार, मुझे नहीं। छल किया गया था मेरे साथ। ब्रह्मास्त्र ये प्रतिद्वंद्वी के सबसे बड़े शत्रु का भय उसके समक्ष उत्पन्न कर देता है। ब्रह्म का उपयोग करके मुझे युद्ध से वंचित किया गया, और युद्ध का ये नियम है, जो पराजित नहीं वो अधीन नहीं। इसलिए ये भेंट देने का मुझे अधिकार है। पांचाल की यही नीति है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, स्वीकार करो। अभी अभी इसी क्षण इसी सभा में ये निर्णय हो जाएगा कि कौन किसको पराजित कर सकता है। न्यायानाम अधिकाराणाम प्राप्त्यर्थम साम्राज्यर्थम न्यायस्य अन्याये पुण्यस्य तथा च पापे
मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी अंगराज, विवाह के समारोह में कोई भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उसका परिणाम भी विकट ही होगा। मैंने भी चेताया था कि मैं यहाँ केवल अतिथि बनकर आया हूँ, परंतु परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उत्तर अवश्य मिलेगा। ठहरो, यहां कोई युद्ध नहीं होगा। मत भूलो कि ये अभिमन्यु का विवाह है। भीम, अर्जुन, कम से कम तुमसे मुझे ये आशा नहीं थी। मैंने केवल हस्तिनापुर का अधिकार प्रस्तुत किया है और कुछ नहीं। आप ही बताइए, जब पांचाल पर अब भी मेरा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। यदि अधिकार की बात है तो कहां है इंद्रप्रस्थ, जिस पर अज्ञातवास पूर्ण होते ही हमारा अधिकार होना चाहिए था? कैसा अधिकार? क्या तुम्हारी स्मृति पे 13 वर्ष के समय ने धूल जमा दी है दुर्योधन? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि शर्त यह थी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण होते ही हमें फिर से हमारा छीना हुआ राज्य वापस मिलेगा और ज्येष्ठ युधिष्ठिर फिर से सम्राट बन जाएंगे। मामा जी, आपने सुना विक्रोधर भीम ने क्या कहा है? अधिकार। मेरी स्मृति पर कोई धूल नहीं जमी है विक्रोधर, परंतु तुम्हारी अवश्य प्रखर हो गई है। क्योंकि मेरी गणना के अनुसार तुम्हारा ज्ञातवास तुम्हें पहले ही भंग कर चुका हूं, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। और वैसे भी विराट युद्ध में मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि इंद्रप्रस्थ पर अब भी मेरा दुर्योधन का अधिकार है। इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो करना है कर लो, जाओ। अरे कोई जाओ, इस बड़बोले को भोजन कराओ। पेट भरा ना होना तो प्रलाप करने लगता है। जाओ भोजन करके आओ, जाओ। बस दुर्योधन, अब मेरा पेट तेरे लहू से भरेगा। सावधान दुर्योधन। मैं भूल गया था, योद्धा से पहले प्रहार सहने उसकी ठार आती है। क्षमा कर दो साहब, मेरे कारण आपको बहुत ठेस पहुंची ना। तुमने सोच भी कैसे लिया? मात्र तुम्हारे कह देने से शाम तुम्हें अकेला छोड़ जाएगा।
अब यदि कहीं जाएगी तो केवल मेरे साथ। अंततः तुमने अपने पिता के लक्षण दिखा ही दिए सांप। इसके विपरीत मैंने जो लक्षण दिखाए वो मेरे होने वाले ससुर आपके ज्येष्ठ युवराज दुर्योधन में है। मौन रहो मूर्ख। ये मत भूलो कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। दुशासन नाम है मेरा, जो आज तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड देगा। श्रेयस्कर यही होगा। तुम इस प्रकरण से बाहर रहो कर्ण। ये राजपुत्रों का प्रकरण है, तुम जैसे सूत पुत्रों का नहीं। ये भूमि के अधिकार की बात हो रही है, रथ की रास थामने की नहीं। मैं केवल एक ही भूमि जानता हूं, और वो है रणभूमि, जिस पे प्रत्येक योद्धा का अधिकार होता है। चाहे तुम जैसा भगोड़ा राजपुत्र हो या मेरे जैसा सूत पुत्र। तो ठीक है, आज मैं तुम्हारे योद्धा होने का भ्रम ही तोड़ देता हूं। देखो तो सही, रथ की रास थामने वाले हाथ कितनी देर तक मेरे समक्ष अस्त्र थामे रह सकते हैं। जानता था मैं, तू कट्टर धनुर्धर है। अवसर पाते ही दूर जाकर प्रहार करेगा। वीरों की भांति सामने खड़े होकर युद्ध करने का ना तुम्हें साहस है, ना ही बल। अपने बल और साहस का परिचय उस दुर्जय योद्धा को 2 बार दे चुका हूं मैं, जिसे तुमने छल से मारा था, जरासंध। क्यों ना आज तुम्हें भी जरासंध का स्मरण करा दो। मेरी भतीजी से अपना हाथ दूर हटा छलिया पुत्र। मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं, लक्ष्मणा का हाथ छोड़ दे।
दानव यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये? अब यहाँ से निकल पाना बिल्कुल संभव नहीं होगा। यहाँ हर द्वार पर विराट नगर के सैनिक हैं और उनके ठीक पश्चात हस्तिनापुर की सेना। अभी यहाँ से छिपकर जाने का कोई मार्ग नहीं है। तब तो केवल एक ही मार्ग शेष है, हमें सबके मध्य से निकलना होगा। ये कौन है? जो भी हो, वरदान इस समय हमारे लिए है। सब इसमें व्यस्त है। रुको मत, चलती रहो। सांप? लक्ष्मणा अर्थात पंछी दाना चूक गया। तुम्हारे पिता को कितना गर्व होगा सांप, महान वासुदेव का महान पुत्र कितने महान प्रयोजन को लाक्षित कर रहा है। बस शीघ्रता से निकलना मूर्ख। तुम ना इस सभा में आमंत्रित हो और ना ही युद्ध में तुम्हारा आवाहन किया गया है। तुम हमारे मध्य आने वाले मूर्ख। कौन हो कौन तुम? मैं महाबली वीर भीम और माता हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच हूँ। स्वागत है घटोत्कच, मायावी घटोत्कच। मेरे पिता पर शस्त्र उठाकर तूने भूल ही नहीं अपराध किया है। अब उसका दंड भुगतने के लिए तत्पर हो जाओ। मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहता भीमपुत्र। ये तुरंत मेरे और तुम्हारे पिता के मध्य है, तुम इससे दूर रहो। कैसे दूर रहूं अंगराज? मेरी समस्या ये मेरा विशाल शरीर है जो इतना बड़ा है मैं कहीं भी चला जाऊं पर दूर नहीं रह सकता।